बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का अपना लेक्चर नंबर 11 और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हमने फार्मूला क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं, ये सीखा था। आज हम फार्मूले की टाइप्स को सीखने जा रहे हैं। पहली टाइप जो केमिकल फार्मूला की होती है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। फार्मूला की दो टाइप्स होती हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms or ions of different elements in a compound। ये सिंपल होल नंबर रेशियो है डिफरेंट एटम्स की या आइंस की प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। हमने पढ़ा था जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। इसके बरक्स हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट एटम्स के आइंस मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइंस मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, और जब वो मिलते हैं तो फिर आयनिक कंपाउंड बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, लेन देन होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। ये बहस तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स और आइंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स या आइंस आपस में जब मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी सादा तरीन अददी निस्बत को होल नंबर रेशो, होल नंबर 1 2 3 4 5 6 होल नंबर, पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उस रेशो को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, we must know the percentage composition of the compound। हमें जिस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो, हमें उसमें मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज पता होनी चाहिए। कितने परसेंट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है तो उसमें कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जी ग्लूकोज में कितने परसेंट कार्बन, कितने परसेंट हाइड्रोजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, तब तक हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते। ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के तरीके या न्यूमेरिकल्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में हैं। वहाँ लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ते हैं और फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला निकलता है। लेकिन यहाँ 9th के एतबार से बस इतनी बात याद रखें, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू नो द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। हमें उस कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की परसेंटेज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा एलिमेंट उसमें कितने फीसद है। एग्जाम्पल्स की तरफ आएँ, सैंड। अब सैंड जो होती है उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2 सैंड, रेत को कहते हैं। अब इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:2 है, एक सिलिकॉन तो 2 ऑक्सीजन। तो चूंकि ये फार्मूला SiO2 क्या शो कर रहा है, सिंपल होल नंबर रेशो को, किसकी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, किसके अंदर, सैंड के अंदर। तो हम कहेंगे ये सैंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2O। इट मींस कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 1:2:1। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो है डिफरेंट एटम्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स की। कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1,
तो चूंकि ये फॉर्मूला सिंपल होल नंबर रेशो को शो कर रहा है तो हम कहेंगे ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब याद रखें जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते। क्यों नहीं होते? आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं आयंस के मिलने से। किसके मिलने से? आयंस के मिलने से। जब आयंस मिलते हैं तो आयंस के मिलने से बनता है फॉर्मूला यूनिट। क्या बनता है? फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला यूनिट क्या है। जब डिफरेंट आयंस आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से फॉर्मूला यूनिट बनता है। ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है। जब ये दो आयंस आपस में मिले तो बना फॉर्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो ये Na+Cl- जब आपस में मिले हैं तो इनके मिलने से ये क्या बना है? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है जी। जब आयंस मिले तो फॉर्मूला यूनिट बनता है। जब एटम्स मिले, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एटम मिले, तो ये बना मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में और फॉर्मूला यूनिट में फर्क को वाजे रखें। फिर सुनिए, फॉर्मूला यूनिट डिफरेंट आयंस के मिलने से बनता है। जैसे Na+ और Cl- मिले, NaCl बना, तो ये एक फॉर्मूला यूनिट होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलेंगे तो एटम्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। तो आयनिक कंपाउंड में तो आयंस होते हैं और आयंस के मिलने से क्या बनता है? फॉर्मूला यूनिट। मॉलिक्यूल नहीं बनता। जब मॉलिक्यूल नहीं बनता तो इसके फार्मूला को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। इसे फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल होते ही नहीं हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल का होता है और मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? आयंस। और आयंस के मिलने से क्या बनता है? फॉर्मूला यूनिट, न कि मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड्स का हमेशा क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। NaCl सोडियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, न कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरी बात भी याद रखें, जितने जाइंट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके भी एम्पिरिकल फॉर्मूलाज होते हैं। जाइंट का मतलब ऑफ वेरी लार्ज साइज, वेरी बिग, ह्यूज। जो बड़े बड़े कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं। जैसे ये सैंड। सैंड एक लार्ज साइज कोवलेंट मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम लाखों की तादाद में आपस में मिले होते हैं और फिर सैंड या रेत बनती है। तो हम उस जाइंट मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स को एग्जैक्टली इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं रेशो को, सिंपल रेशो को। एक सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में एक सिलिकॉन के साथ ऑन एवरेज 2 ऑक्सीजन होते हैं इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सैंड मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो ये शो करता है सिंपल रेशो को सिलिकॉन और ऑक्सीजन की इन सैंड। तो इसलिए हम कहते हैं जी ये जो SiO2 है ये सैंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे चलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फार्मूला शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। किसी कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स होते हैं, इसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मसलन हम कहते हैं जी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। इसका मतलब है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। इसी तरह बेंजीन C6H6। अब बेंजीन जो होता है इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होते हैं। तो ये क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। किसी कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एटम की एग्जैक्ट तादाद, ये रेशो नहीं बताता, वो एम्पिरिकल फार्मूला रेशो बताता है। ये क्या बताता है? एग्जैक्ट तादाद कि जी एक मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल बेंजीन के 6 कार्बन एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये निकाला जाता है एम्पिरिकल फार्मूले से। किससे निकाला जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला से। और इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जब हम किसी चीज़ के एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। इस n का जिक्र आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा आपको वजाहत करने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि ये n जो होता है ये बुनियादी तौर पर क्या होता है? रेशो मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। n किसी भी कंपाउंड के लिए उसके मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास की रेशो होती है। अब आप कहेंगे मोलर मास क्या होती है? ये इसी से अगला टॉपिक छोटा सा नीचे दिया हुआ है, वो साथ ही करवा रहा हूं। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये 3 टर्म्स 9th के अंदर बेशुमार दफ़ा बच्चों को जो है वो कंफ्यूज करती हैं। आप इनको समझने की कोशिश करें पहले कि ये क्या हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, कोवलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसका मास आपने निकालना है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ये हमने लिखा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि ऑक्सीजन 2 हैं। कार्बन का मास हमने लिखा 12, एक कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, 16 इंटू 2 32, 12 प्लस 32 44 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है? AMU। 44 AMU मॉलिक्यूलर मास है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद हों उनके मैसेज को जमा करें, उनके मैसेज को ऐड करें। जब आप उनके मैसेज को ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा AMU में। किस में? AMU में। उसे हम कहेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड के लिए लफ्ज फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला मास, और कोवलेंट कंपाउंड के लिए लफ्ज यूज होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब ये एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5। जब आपने ये दोनों ऐड किए 58.5 आया। ये जो 58.5 है ये NaCl का फॉर्मूला मास है, न कि मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास होता है क्योंकि उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। आइंस के मिलने से क्या बनता था? फार्मूला यूनिट। आइंस के मिलने से फार्मूला यूनिट, और फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहते हैं। एटम्स के मिलने से बनता था मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। जब कभी आप मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास लिखेंगे तो वो AMU में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? AMU में। एक तीसरी टर्म आप पढ़ेंगे मोलर मास। मोलर मास निकालने का तरीका सेम होता है, बस इसे ग्राम्स में लिखते हैं। मोलर मास किसी मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट का मास होता है जिसे ग्राम्स में लिखा जाता है। ठीक है जी, किस में लिखा जाता है? ग्राम्स में, न कि AMU। जैसे H2O, हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है तो ये मल्टीप्लाइड विद 2, 1 इंटू 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हो जाएगा 2 और 16 18। अब ये जो 18 के साथ अगर आप ग्राम लिख देंगे ना तो ये बन जाएगा वाटर का मोलर मास, और अगर आप इसके साथ AMU लिख देंगे तो ये बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास। याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बात को बिल्कुल वाज़े तौर पर जहन नशीन कर लें कि जब कभी किसी मास के साथ AMU लिखा होगा तो अगर वो एटम है तो वो उसका एटॉमिक मास होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो वो उसका फार्मूला मास होगा।
और जब कभी लफ्ज़ ग्राम, यूनिट, ग्राम लिखा होगा तो फिर वो उनका क्या होगा, मोलर मास। क्या होगा, मोलर मास। ठीक है जी, मोलर मास हमेशा ग्राम्स में होता है। इस पे मजीद बहस हम करेंगे इंशाल्लाह मोल वाले टॉपिक में कि मोल और मोलर मास क्या होते हैं। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल इतना याद रखें कि मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आयनिक कंपाउंड के मास को फार्मूला मास कहते हैं, और जब कभी मास के साथ ग्राम्स लिखा हो AMU के बजाय तो फिर उसे मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर मास। अच्छा, अब देखें n क्या है, n मोलर मास और इंपेरिकल फार्मूला मास की रेशो है। इसे निकालते कैसे हैं, इन दो की रेशो से। ठीक है जी, अब फ़र्ज़ कीजिए एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो सॉल्व करवाता हूँ न्यूमेरिकल सा, कि जी अगर आपको ग्लूकोज का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़े इंपेरिकल फार्मूला से तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़े फ्रॉम इट्स इंपेरिकल फार्मूला तो आप कैसे निकालते हैं। फर्ज कीजिए ये हमें डाटा दिया गया, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 ग्राम होता है। ये हमें पता होता है, ये हमें बता दिया जाता है इन न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स हम निकाल भी सकते हैं वैसे, C6H12O6। अगर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता हो तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कार्बन का मास 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आएगा 180 ग्राम। ठीक है जी, ये ग्लूकोज का मोलर मास होता है। कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्योंकि वो 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्योंकि वो 12 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्योंकि वो 6 एटम्स हैं। इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 180 ग्राम्स आ जाएगा। ये ग्लूकोज का मोलर मास होता है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2O होता है। ये न्यूमेरिकल में बता दिया जाता है हमें। ठीक है जी, जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला से, तो ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालें, एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका निकलेगा 30। कैसे, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, और ऑक्सीजन का 16, 14 प्लस 16 30। आपके पास क्या आ जाएगा, 30। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है। एम्पिरिकल फार्मूला के मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास कहते हैं। ठीक है जी, ये आ गया ग्लूकोज का हमारे पास मोलर मास, ये आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। हमने n निकालना है, मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहां से आंसर क्या आ गया, 6। 180 डिवाइडेड बाय 30, आंसर आया 6। अब फार्मूला लगाइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू आई थी 6, ये हमने यहाँ पुट की। एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का CH2O होता है, वो हमें पहले बताया गया था, यह हमने फिर उस तरीके से निकालना पड़ता है। ठीक है जी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में इसके न्यूमेरिकल्स हैं। अब CH2O को 6 से मल्टीप्लाई करें, C6H12 हो जाएगा O6। तो ये आपके पास ग्लूकोज का क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मूला। अगर आपको थोड़ी सी दुश्वारी हो तो जो यकीनन होगी, आप इस लेक्चर को एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट करें। जब आप इसको दोबारा रिपीट करके सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। साथ किताब पढ़ते जाएं और साथ इस लेक्चर को दोबारा सुनें। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।